Welcome to the channel. In this video, we will study viruses, viroids and lichens. जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है किसने प्रपोज किए थे? विटैकर ने, दैट इज R.H. विटैकर. ही हैज़ प्रपोज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन और उन्होंने इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में किसको मेंशन नहीं किए? जो असेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, वायरसेस, वायरॉइड्स और लाइकेंस है, ये तीनों को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्लेस नहीं किया गया. क्यों? हम स्टडी करते हैं क्योंकि वो असेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, मतलब वो सेल से फॉर्म नहीं हुए. ओके, वायरसेस नॉट प्लेस इन क्लासिफिकेशन. वायरसेस को 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में प्लेस क्यों नहीं किया गया? उसका आंसर है दे आर नॉट ट्रूली लिविंग. मतलब वो ट्रूली लिविंग है क्या? नहीं, वो ट्रूली लिविंग नहीं है. लिविंग का मतलब क्या है? जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें सेल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, मतलब वो सेल से फॉर्म होते हैं, एग्रीगेशन ऑफ सेल्स से फॉर्म होते हैं जो टिश्यूज ऑर्गन्स में डेवलप होते जाता है. ओके, सो जो वायरसेस है उनमें ट्रूली लिविंग नहीं है क्योंकि वो सेल स्ट्रक्चर से फॉर्म नहीं हुए. ओके, वायरसेस क्या होते हैं? नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. नॉन सेलुलर का ही मतलब क्या होता है? असेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो सेल स्ट्रक्चर से फॉर्म नहीं हुए. हैविंग इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल. जो इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट, जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है वो किससे फॉर्म होता है? प्रोटीन से. ये हम आगे पढ़ने वाले हैं. जो इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द सेल, मतलब जो वायरसेस होते हैं उनमें इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कहाँ प्रेजेंट होता है? आउटसाइड द लिविंग सेल. बाहर, लिविंग सेल के बाहर क्या कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है? इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर. उनमें सेल स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता. किसमें सेल स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता? वायरसेस में जो भी सेल स्ट्रक्चर होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है वो प्रेजेंट नहीं होता. सो वी विल मूव फॉरवर्ड. आगे हम स्टडी करने वाले हैं 3 साइंटिस्ट. कौन से 3 साइंटिस्ट हैं और उन्होंने क्या क्या डिस्कवर किए. ओके, हम इसके जो साइंटिस्ट के स्मॉल ट्रिक है, कौन से साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर किए थे वो याद रखने के लिए. मतलब हम लोग फेमिलियर है SBI बैंक. ओके, सो उसकी ट्रिक ही है SBI. नीचे से स्टार्ट करके फर्स्ट हम नीचे लिखेंगे SBI. ओके, आई से इनिशियल है पैस्चर डीजे एवानोस्की. ओके, पैस्चर डीजे एवानोस्की ये साइंटिस्ट है. उन्होंने क्या डिस्कवर किया? एक पॉइजनस फ्लूइड. किसमें? वायरस. ओके, द पॉइजनस फ्लूइड किसमें है? वायरस में है. और जो वायरस है वो किसके ऊपर प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट ऑन मोजाइक डिजीज ऑफ टोबैको. जो भी टोबैको है उसका जो मोजाइक डिजीज है उस प्लांट पे ये जो वायरस है और वायरस के अंदर जो भी पॉइजनस फ्लूइड है वो प्रेजेंट है. और जो डिजीज है टोबैको का उसमें माइक्रोब्स है. जो माइक्रोब्स है वो स्मॉलर देन बैक्टीरिया. वो कैसे है? बैक्टीरिया से भी स्मॉल है. ये उन्हें कैसे पता चला कि जो भी माइक्रोब्स प्रेजेंट है मोजाइक डिजीज ऑफ टोबैको प्लांट में वो बैक्टीरिया से भी स्मॉल है? उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किए जिसमें वो यूज करते हैं एक फिल्टर पेपर, जिससे वो उस जो भी फ्लूइड मिला है पॉइजनस फ्लूइड, किससे मिला है उन्हें पॉइजनस फ्लूइड? मोजाइक डिजीज ऑफ टोबैको प्लांट में से. वो एक्सट्रैक्ट करते हैं उस फ्लूइड को और जो फिल्टर पेपर होता है, एक पेपर होता है जिससे हम जो भी बैक्टीरिया है उसे हम फिल्टर करते हैं. ओके, सो उस फिल्टर पेपर में वो स्पोर करते हैं, मीन्स दे पोर दैट फ्लूइड इन द फिल्टर पेपर. जैसे वो पोर करते हैं फ्लूइड फिल्टर पेपर में से, सो जो भी बैक्टीरिया है, जो भी माइक्रोब है वो नीचे आ जाते हैं. ओके, सो ये कंक्लूड होता है इस एक्सपेरिमेंट से जो भी माइक्रोब्स प्रेजेंट है मोजाइक डिजीज ऑफ टोबैको में वो बैक्टीरिया से स्मॉल है. सो अभी पैस्चर डीजे एवानोस्की इन्होंने क्या प्रपोज किया था या क्या डिस्कवर किए थे? इन्होंने ये डिस्कवर किए थे जो भी और माइक्रोब्स ऑर्गेनिजम्स
माइक्रोब्स, वी कैन से दैट माइक्रोब्स पॉइजनस फ्लूइड में प्रेजेंट है, वो क्या है, स्मॉलर देन बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया से भी स्मॉल है. इन दिस बी इज द इनिशियल ऑफ M.W. बेजर्निक. और इन्होंने क्या डेमोन्स्ट्रेट किया, अभी हम स्टडी करने वाले हैं. अभी आई एम डेमोन्स्ट्रेटिंग दिस एक्सपेरिमेंट इन ए डायग्रामेटिक मैनर बिकॉज ईजी टू अंडरस्टैंड. ओके, सो यहाँ पर एक इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको है. उन्होंने इस इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको में से एक पॉइजनस फ्लूइड एक्सट्रैक्ट किए और उस एक्सट्रैक्टेड फ्लूइड को उन्होंने एक हेल्दी टोबैको प्लांट पे स्प्रेड किए या स्प्रिंकल किए. अब जब उन्होंने हेल्दी प्लांट पे वो एक्सट्रैक्टेड फ्लूइड किससे एक्सट्रैक्ट किए थे, इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको से. सो जो हेल्दी प्लांट है वो भी इन्फेक्टेड हुआ. क्यों इन्फेक्टेड हुआ, क्योंकि उस फ्लूइड में कोई ऑर्गेनिजम्स थे, माइक्रोब्स थे जो हेल्दी प्लांट को इन्फेक्टेड प्लांट में कन्वर्ट किए थे. सो उस फ्लूइड को क्या कहते हैं, कॉन्टैजियम वाइवम फ्लूइडम. उस फ्लूइड का नेम क्या है और किसने डेमोन्स्ट्रेट किया, M.W. बेजर्निक ने कॉन्टैजियम वाइवम फ्लूइडम को डिस्कवर किया या डेमोन्स्ट्रेट किए. और इस फ्लूइड को ही क्या कहते हैं, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड. जो हेल्दी प्लांट को इन्फेक्ट करता है उस प्लांट को कहते हैं इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड. सो नेक्स्ट साइंटिस्ट इज द इनिशियल इज S, दैट इज W.M. स्टैनले. इन्होंने क्या डेमोन्स्ट्रेट किए थे, ही हैज़ टेकन ए वेसल, और उस वेसल में उन्होंने क्या किए थे, या बीकर, और उस बीकर में उन्होंने जो भी इन्फेक्शियस फ्लूइड था उसे हीट किए. अब यहाँ पे हीट करने के बाद, कूल करने के बाद उन्होंने एक क्रिस्टल फॉर्म में स्ट्रक्चर ऑब्टेन किए. किससे, पॉइजनस फ्लूइड से. और वो स्ट्रक्चर कैसे दिखते थे, क्रिस्टल जैसे दिखते थे. सो अभी उस क्रिस्टल्स में क्या प्रेजेंट थे, सो जो क्रिस्टल्स इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स. और जो भी क्रिस्टल्स फॉर्म हुए थे हीट करने के बाद उसमें क्या प्रेजेंट थे, प्रोटीन्स प्रेजेंट थे. इन एडिशन टू प्रोटीन इट ऑल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल दैट इज RNA और DNA. अभी उस क्रिस्टल्स में प्रोटीन्स तो थे ही बट जेनेटिक मटेरियल भी थे. अभी सबको पता है जेनेटिक मटेरियल RNA या DNA होता है. सो इन दोनों में से कौन से भी एक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट थे, प्रोटीन इन एडिशन विद जेनेटिक मटेरियल. ओके, नो वायरसेस कंटेन बोथ RNA एंड DNA. मतलब कौन से भी वायरस में दोनों RNA और DNA प्रेजेंट नहीं होते. कौन से भी वायरस में कभी भी एक प्रेजेंट होता है, एक जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है. बैक्टीरियोफेजेस क्या होते हैं, वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया. एक वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, उसे क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेजेस कहते हैं. और उनमें कैसे DNA होता है, डबल स्टैंडर्ड DNA होता है. ओके, और उनमें प्रोटीन कोट प्रेजेंट होता है. उस प्रोटीन कोट को क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं. ये याद रखना, प्रोटीन कोट प्रेजेंट इन बैक्टीरियोफेजेस वायरसेस इट इज़ नोन एज कैप्सिड. और जो कैप्सिड होता है स्मॉल सब यूनिट से फॉर्म होता है और उस स्मॉल सब यूनिट को क्या कहते हैं, कैप्सोमर्स कहते हैं. ओके, कैप्सिड इज फॉर्म बाय स्मॉल सब यूनिट्स और उन स्मॉल सब यूनिट्स को कैप्सोमर्स कहते हैं. और वो कैप्सोमर्स कैसे होते हैं, हेलिकल और पॉलीहेड्रल होते हैं. कैप्सोमर्स आर हेलिकल और पॉलीहेड्रल. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वायरॉइड्स. व्हाट आर वायरॉइड्स? वायरॉइड्स 1971 में T.O. डीनर इन्होंने डिस्कवर किए थे. और वायरॉइड्स क्या है, एक इन्फेक्शियस एजेंट है, स्मॉलर देन वायरसेस. ये जो वायरॉइड्स होते हैं वो वायरसेस से भी छोटे होते हैं. कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर. और ये जो वायरॉइड्स है क्या कॉज करते हैं, वो कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर. जो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर है वो वायरॉइड्स कॉज करते हैं. अभी वायरॉइड्स में कौन सा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है ये हम देखेंगे आगे. फ्री RNA. जेनेटिक मटेरियल क्या है वायरॉइड्स में, RNA. लैक प्रोटीन कोट. जो वायरसेस है हमने पहले पढ़ चुके हैं, वायरस में प्रोटीन कोट प्रेजेंट होता है और वायरॉइड्स में प्रोटीन कोट प्रेजेंट नहीं होता है. लैक्ड प्रोटीन कोड मतलब प्रोटीन कोड जो भी होता है वो प्रेजेंट नहीं होता. किसमें, वायरॉइड्स में. ओके, RNA ऑफ वायरॉइड. जब जेनेटिक मटेरियल है वायरॉइड्स का
दैट इज RNA, वो कैसे होता है? लो मॉलिक्यूलर वेट। क्वेश्चन, this question is very important. Okay, RNA of viroid has dash molecular weight. कैसे molecular weight है? low molecular weight. Now next is lichens. अभी lichens is the most important. okay, अभी जो lichens है उसका यूज़ कैसे किया जा सकता है? वो जो lichens है वो गुड पोल्यूशन इंडिकेटर्स है, ये पहले याद रखना। ओके, बाद में मैं आपको समझाती हूँ। सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गे एंड फंजाई। अभी जो लाइकेंस है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। अभी सिम्बायोटिक का मतलब क्या है? मतलब दोनों का भी फ़ायदा, मीन्स दोनों का भी प्रॉफिट होता है, उसे सिम्बायोटिक कहते हैं। ओके, अभी हम आगे पढ़ते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गे एंड फंगाई। ओके, नाउ हियर वी विल स्टडी। अभी कैसे पता चलेगा कि लाइकेंस किसके सिम्बायोटिक एसोसिएशन है? क्वेश्चन आ सकता है, लाइकेंस आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गे एंड फंगाई। एल्गे कंपोनेंट, अभी जो एल्गल कंपोनेंट है वो उसे क्या कहते हैं? फाइकोबायोंट। ओके, एल्गल कंपोनेंट को फाइकोबायोंट कहते हैं। और वो कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉपिक। अभी ऑटोट्रॉपिक का मतलब खुद से फूड प्रिपेयर करते हैं, दूसरे पे डिपेंड नहीं होते फूड के लिए। ओके, प्रिपेयर फूड फॉर फंगाई। अभी जो एल्गल कंपोनेंट होता है, कैसे सिम्बायोटिक एसोसिएशन फंगल कंपोनेंट के साथ दिखाता है? वो फूड प्रिपेयर करता है, किसके लिए? फंगाई के लिए। अभी फंगाई एल्गे के लिए क्या करती है? दिस इज फंगल कंपोनेंट और उसे ही क्या कहते हैं? माइकोबायोंट। अभी जो फंगाई है, ओके, या फंगल कंपोनेंट है, उसकी जो स्टडी होती है उसे क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। ओके, और उसी को माइकोबायोंट कहते हैं। ये याद रखना, किसे फाइकोबायोंट कहते हैं और माइकोबायोंट। ओके, फंगाई की स्टडी को माइकोलॉजी कहते हैं, इसलिए इस फंगाई कंपोनेंट के फंगल कंपोनेंट को क्या कहते हैं? माइकोबायोंट। ओके, अभी ये जो कैसे होते हैं फंगल कंपोनेंट? हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, मतलब दूसरे पे डिपेंड होते हैं फूड के लिए, इसे क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉपिक कहते हैं। और प्रोवाइड शेल्टर टू एल्गे। अभी फंगल कंपोनेंट का हेल्प क्या है एल्गल कंपोनेंट के लिए? सिम्बायोटिक एसोसिएशन कौन सा है? जो फंगल कंपोनेंट है ये एल्गल कंपोनेंट को शेल्टर प्रोवाइड करता है, और ये जो एल्गल कंपोनेंट है वो फंगल कंपोनेंट को फूड प्रोवाइड करता है। ओके, और उसके यूजेस क्या है? लाइकेंस क्या होते हैं? गुड पोल्यूशन इंडिकेटर। जो अगर जिस जगह पर पोल्यूशन होगा, प्रेजेंट होगा, तो वहाँ पर लाइकेंस प्रेजेंट नहीं होंगे। अगर जिस जगह पे पोल्यूशन प्रेजेंट नहीं होगा तो वहाँ पे ज़रूर लाइकेंस प्रेजेंट होंगे। दैट इज लाइकेंस आर गुड पोल्यूशन इंडिकेटर्स। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।